हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं और मेरा जुगनू दोनों ही बहुत अच्छे हैं। आई होप आप सभी भी अच्छे हों, ठीक ठाक हो, स्वस्थ हो। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का टॉपिक इसी के ऊपर में है कि मेरे एक भाई के पास छोटा स्क्वायरल है। तो उन्होंने कमेंट करके पूछा है मुझसे कि मेरा स्क्वायरल सारा दिन सोता रहता है। तो और वो उसको कैसे क्या खाना पीना देना चाहिए, छोटे बेबीज़ को नहलाना चाहिए कि नहीं। तो बहुत कुछ कुछ सवाल हैं मेरे पास, तो मैं सोची कि इसी के ऊपर में एक छोटा सा वीडियो बना दूं। तो ये जो स्क्वायरल हैं, तो मेरे जुगनू के बचपन के सारे वीडियो मेरे से डिलीट हो गई है, नहीं तो मैं आपको दिखाती कि मैं इसको कैसे केयर करती थी। तो कुछ कुछ वीडियो है, मैं आपको उसी से दिखाऊंगी। तो जो छोटा स्क्वायरल होता है वो सारा दिन सोता ही रहता है, और लेकिन आपको हर 2 घंटे में इन्हें उठा के दूध पिलाना ही पड़ेगा। और दूध भी आप कैसा देंगे कि आधा दूध रहेगा आधा पानी रहेगा, दोनों को मिला के हल्का गुनगुना ही इन्हें दूध दीजिएगा। इन्हें बहुत ठंडा दूध मत दीजिएगा। और ये जैसे कि सिरिंज होती है उससे, या इस तरीके की जो पेन की ड्रॉप होती है उससे, ये बड़े ही आराम से दूध पी लेते हैं। ये आपको 2 घंटे में उठा उठा के इन्हें दूध पिलाना ही पड़ेगा। छोटा बेबी सोते ही रहते हैं, मुश्किल से ये 10-5 मिनट के लिए उठते हैं, और नहीं तो ये सोते ही रहते हैं। तो और इन्हें आप हमेशा कपड़ों में लपेट के ही रखा करिए। इन्हें या तो फिर रुई में या कपड़ों में लपेट के रखिएगा। इन्हें गर्मी ज़्यादा चाहिए, इन्हें ढक के थोड़ा अंधेरा चाहिए। तो इस तरीके से ये रहते हैं नॉर्मल। इन्हें आप जब भी आपके पास टाइम हो, इन्हें थोड़ा थोड़ा देर करके आप इन्हें हाथ में ले के रखा करिए। हाथ की गर्मी से इनके शरीर को गर्मी लगेगी तो ये स्वस्थ भी रहते हैं, और इन्हें बढ़ने में भी सपोर्ट मिलता है। जैसे आप इनको मुट्ठी में लेके थोड़ी देर बैठे रहिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जैसे जुगनू को मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है ना, तो इसको इस तरीके से मुट्ठी में लेके रखिए छोटे बेबीज़ को। तो इन्हें गर्मी भी मिलती है और इनको हेल्प मिलती है बढ़ने में। इनके सीने में पेट में थोड़ा थोड़ा आप मालिश करते रहिए हाथ से, तो ये ठीक ठाक से रहते हैं। और मेरे भाई ने कमेंट किया कि ये मतलब उनका हो सकता है स्क्वायरल पोटी वगैरह कम करता हो। तो छोटे बेबीज़ लोग टॉयलेट करते हैं ज़्यादा, पोटीज़ वगैरह कम करते हैं, तो आप इसका टेंशन नहीं लीजिएगा। ये इस तरीके से देखिए, जैसे मैंने हाथ में लिया है ना, इसी तरीके से आप भी लेके थोड़ा थोड़ा देर बैठेंगे तो इसको गर्मी मिलेगी और इसको बढ़ने में भी मदद मिलेगी। तो मैं बोल रही थी कि आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ये पोटीज वगैरह कम करते हैं। तो ये आराम से इसी तरीके से रहेंगे। जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो नॉर्मल जैसे होते हैं वैसे ही करने लगेंगे। तो आप इसका टेंशन नहीं लीजिएगा। तो मेरे एक भाई ने मुझसे कमेंट करके पूछा छोटा बेबीज़ को क्या हम नहला सकते हैं। तो आप नहला तो नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे कि उनके बॉडी से थोड़ा बहुत स्मेल आने लगती है, दूध वगैरह पीते हैं, टॉयलेट करते हैं, तो आप इन्हें कपड़ा गीला करके हल्का सा पोंछ दीजिए। आप नहलाने की गलती बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि ये एक बार बीमार हो जाते हैं तो ये जल्दी से ठीक नहीं होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इसका कि इन्हें नहलाने के बजाय कपड़ा हल्का गीला करके इनके शरीर को पोंछते रहिएगा, और इन्हें थोड़ा थोड़ा सा धूप दिखाइएगा। ये इनको बढ़ने में मदद मिलती है। और इनको खाने पीने का जैसे मैंने बताया, छोटा बेबीज़ को दूध आधा पानी को गर्म करके ही दीजिएगा। बहुत ज़्यादा गाढ़ा दूध देने की कोशिश नहीं करिएगा। गेहूं के बने हुए सामान मत दीजिएगा। तो इस तरीके से आप इन्हें देखभाल कर सकते हैं। और ये सोते रहते हैं, इन्हें आपको उठा के ही दूध पिलाना पड़ेगा, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। तो आपको और भी कोई आवश्यकता होगी, मेरी मदद की ज़रूरत होगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि मैंने इन्हें पाला है, बड़ा किया है, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया तो है कि इन्हें क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि इन्हें आप ये अपने सीज़न के हिसाब से अपना खाना पीना खुद चूज़ करते हैं। तो आप इसका भी टेंशन नहीं लीजिएगा, बस इन्हें गेहूं से बने हुए सामान थोड़ा कम देने की कोशिश करिएगा। बाकी तो ये एकदम ठीक ठाक से नॉर्मल से ही रहते हैं। और आपको कोई ज़रूरत होगी कोई बात पूछने की, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।